1941 की एक ठंडी दोपहर में एन वाइट को अपने मेलबॉक्स में एक खगोल विज्ञान प्रोफेसर का एक अजीब पत्र मिला जो मिलना चाहता था। वाइट, जो मैसाचुसेट्स के वेलेस्ले कॉलेज में जर्मन पढ़ रहा था, को जल्द ही पता चला कि प्रोफेसर के पास केवल 2 प्रश्न थे। क्या आपको क्रॉसवर्ड पहेलियां पसंद हैं? और क्या आपकी शादी होने वाली है? ये वही 2 प्रश्न संयुक्त राज्य भर में महिलाओं से पूछे गए थे। यदि पहले का उत्तर हाँ और दूसरे का नहीं था, तो महिलाओं को एक गुप्त करियर के लिए प्रशिक्षण का मौका दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना या नौसेना के लिए कोड तोड़ना। ठीक 2 साल पहले नाजी पार्टी के नेता अडोल्फ हिटलर द्वारा शासित जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी तनाव बहुत अधिक था और हिटलर के पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों पर आक्रमण के कारण संघर्ष शुरू हुआ जो दुनिया भर में फैल गया। देश आमतौर पर पक्षों में विभाजित हो जाते हैं। धुरी शक्तियां, जिनके प्रमुख खिलाड़ियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, और मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। जापान द्वारा ओहू के हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर नौसेना बेस पर बमबारी के बाद 7 दिसंबर 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में लोगों को भेजने के लिए तैयार हुआ, देश को कोड ब्रेकिंग में मदद के लिए लोगों की आवश्यकता थी, और एन वाइट सहित महिलाएं इस कार्य के लिए आगे आईं। 10,000 से अधिक महिलाएं अमेरिकी सेना और नौसेना के लिए काम करेंगी, जो आधे से अधिक अमेरिकी कोड ब्रेकर होंगी। उनके कठोर प्रयास युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण थे। 1917 में अमेरिकी सेना ने अपना पहला कोड और सिफर ब्यूरो बनाया। सिफर किसी संदेश को गुप्त रखने का एक और तरीका है, जिसे बाद में सिग्नल इंटेलिजेंस सर्विस से बदल दिया गया। इसके तुरंत बाद नौसेना ने अपना स्वयं का समूह बनाया जो दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों के बीच संचार पर नजर रखता था। इसे आधिकारिक तौर पर OP-20G कहा जाता था, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते थे वे इसे रिसर्च डेस्क कहते थे। हालांकि महत्वपूर्ण, ये कोड ब्रेकिंग इकाइयां काफ़ी छोटी थीं। जैसे ही सेना को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करना पड़ सकता है, उन्होंने धीरे धीरे एन वाइट जैसे अधिक कोड ब्रेकर्स की खोज शुरू कर दी। लेकिन जब 300 से अधिक जापानी विमानों ने एक आश्चर्यजनक हमले में होनोलुलु के पर्ल हार्बर के ऊपर आसमान में धावा बोला, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पता था कि उन्हें देश की रक्षा के लिए और अधिक करना होगा। तभी सेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोड ब्रेकर्स को खोजने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया कि देश को फिर से आश्चर्यचकित न किया जाए। और इतने सारे पुरुषों के युद्ध के मैदान में जाने के साथ इन भूमिकाओं को भरने के लिए महिलाओं की आवश्यकता थी। लेकिन कोड ब्रेकर्स की अचानक आवश्यकता ने कॉलेज शिक्षित महिलाओं के लिए एक नया अवसर प्रदान किया, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी सगाई या शादी नहीं हुई थी। नियोक्ताओं ने तब सोचा था कि एक बार जब एक महिला की शादी हो जाती है तो उसके पास भुगतान वाली नौकरी नहीं होगी। अमेरिकी कॉलेजों में कई महिलाओं को एन वाइट के समान पत्र प्राप्त हुए। अन्य लोगों ने समाचार पत्रों के विज्ञापनों का उत्तर दिया या उन सैन्य भर्तीकर्ताओं से मिलने के बाद साइन अप किया, जो कोड ब्रेकर्स की तलाश में देश भर में यात्रा करते थे। कोडित संदेशों को समझने के बारे में सीखने के लिए सभी महिलाओं को कठिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से गुजरना पड़ा। उन्होंने वादा किया कि अगर दुश्मन देश सुन रहे हों तो वे किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं बताएंगे कि वे क्या कर रहे हैं। जैसा कि उन्हें अक्सर याद दिलाया जाता था, ढीले होंठ जहाज डुबा देते हैं। महिला कोड ब्रेकर्स ने कई भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने दूसरे देशों के कोडित रेडियो संदेश सुने। उन्होंने दुश्मन के जहाज़ों और कमांडरों के नाम जैसी चीज़ें एकत्र की जो एक कोडित संदेश में हो सकती थी और इसलिए इसे तोड़ने में मदद मिल सकती थी। उन्होंने पैटर्न की तलाश की, उदाहरण के लिए संदेश कहाँ और कब भेजे गए थे, इससे सेना की गतिविधियों के बारे में सुराग मिल सकते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी कोड का भी परीक्षण किया कि दुश्मन उन्हें तोड़ न सकें। इस कार्य के लिए गणित की गहरी समझ की आवश्यकता थी, क्योंकि कई सिफर अक्षरों को संख्याओं से बदल देते हैं और फिर समीकरणों के साथ मूल संदेश को छिपा देते हैं। कोड ब्रेकर्स को अच्छी याददाश्त, धैर्य और दृढ़ता की भी आवश्यकता थी। महिलाओं ने तरकीबें सीखीं, जैसे छोटे वाक्यांशों की तलाश करना जो कभी कभी कोडित नोट्स की शुरुआत को चिन्हित करते हैं, जैसे यहाँ संदेश शुरू करें। इससे उन्हें शेष कोड खोलने में मदद मिलेगी, लेकिन ये काम कभी आसान नहीं था।